प्रैक्टिकल सरसों हमने डाली है, तो प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। तेल की आपने स्पीड चेक करनी है, तेल की नफासत चेक करनी है, जो मटेरियल निकलेगा ना बकाया जाए तेल के, वो भी आपने चेक करने हैं। करीब आए जरा यहाँ पे। सबसे पहले तो तेल की स्पीड चेक करें, तेल की स्पीड कैसी है माशाल्लाह, ये चेक करें। ठीक है जी, मैंने बिल्कुल ये चेक करें जरा भी, ये तेल गर्म नहीं है। ठीक है, हीटर मैंने 100 पे रखा हुआ है। ठीक है, ये आप तेल चेक करें। ठीक है जी, तेल की स्पीड चेक करें माशाल्लाह। और ये जो हल्के फुल्के आसम साहब, इसके अंदर आपको कचरा नुमा चीज नजर आ रही है, ये कुछ साबुत सरसों या कुछ इस तरह का नहीं है। ये समझ लें कि जो कचरा है ना इस सरसों के अंदर, यहाँ पे दिखाएं जरा सरसों के अंदर, यहाँ पे चेक करें। ये देख रहे हैं आप, ये आपका सरसों के अंदर जो कचरा है ना, ये वाला, ये नहीं होना चाहिए। मैंने ये साफ नहीं की, हालांकि ये साफ करके बिल्कुल अच्छे तरीके से हवा के साथ इसको लगा के तो फिर ये इस्तेमाल करनी चाहिए आसम साहब। फिर आपका यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कचरा आता है ना, वो भी नहीं आना चाहिए। ये चेक करें, एक दफा क्लोज दिखाएं ऑयल दोस्तों को ऑयल कितनी स्पीड से निकल रहा है और कैसा निकल रहा है, ये चेक करें जी। बेहतरीन किस्म का ऑयल निकलता है। अब यहाँ पे आए, जो मेन चीज है जिसकी वजह से तेल ज्यादा या कम होता है दोस्तों का, किसी का एक मन में से 10 किलो निकलता है, किसी का 20 किलो निकलता है, किसी का 40 किलो निकलता है। तो ये दो चीजें मैटर कर रही होती हैं। आम मशीन जो है यहाँ से जो गुल्ली निकालती है, ये गुल्ली नहीं निकालती, ये इस तरह आपका ये निकलता है, ये चेक करें। अब ये जो पेपर नमा चीज है ना, इसमें से सर तेल रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है जी, ये बिल्कुल खुश्क, ये कचरा जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये दोस्तों को दिखाने का मकसद है कि जी इन मशीनों में, और जो लोकल मेड हमारी मशीन है, मैं लोकल मेड मशीन को बुरा नहीं कहता, लेकिन मसला ये है कि जो दोस्त कारोबारी लिहाज के लिए लेते हैं, तो बाद में पता चलता है जी तेल उन्होंने सोचा हुआ था एक माह में से 12-13 किलो, निकल रहा है 9-10 किलो, तो वो बड़ा मसला होता है। डाल दे। देने के लिए मेरे साथ मौजूद है जिशान भाई। इनसे जानेंगे ये मशीन है क्या, किस तरह से काम करती है और आपको ये क्या फायदा दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई। वालेकुम अस्सलाम। जिशान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने दावा किया कि इस तरह की मशीन इससे पहले यूट्यूब पे नजर नहीं आएगी, तो ये मशीन है क्या और कहां से आपने लेके आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसम भाई, बेसिकली ये एक ऑयल मशीन है और मुकम्मल फूड ग्रेड है। पहली बात, जी जी। फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील की है। और रेगुलर ऑलरेडी बहुत सी ऑयल मशीन्स मार्केट में चल रही हैं, जिनमें कुछ लोकल हैं, कुछ इंपोर्टेड हैं, लेकिन इसकी एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ख़ास बातें हैं जो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये बेसिकली असेंबल्ड पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में इसे असेंबल किया गया है, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसके जो पार्ट्स हैं, वो चाइना से प्रॉपर R&D के थ्रू बनाए गए हैं। मतलब कह लें कि जितनी भी ये मशीन्स हैं, ये बनवाई चाइना से गई हैं, लेकिन असेंबल यहाँ पे हुई हैं इनके तमाम तर स्पेयर पार्ट्स। तो ठीक ये है। बेसिकली हम लोग दस्का बाबा इंजीनियरिंग पे इस मशीन की तैयारी हम लोगों ने रिसेंटली शुरू की है। इससे पहले कुछ छोटी मशीनें हमने सेल की थी, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद की गई। इसमें चंद चीजों का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको साथ साथ इंशाल्लाह इस मशीन के बारे में बताऊंगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इस तरह की पहले भी आपने मशीनें जो है वो लोगों को दी, जो कि छोटी मशीनें थी। अब छोटी मशीनों में और इस मशीन में क्या फर्क है? ये ज्यादा उससे काम करती है या फिर इसमें क्वालिटी में भी फर्क आ जाता है? हाँ देखें, एक तो सिंपल चीज है कि साइज इसका बड़ा है, इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एक तो सिंपल चीज है। ठीक है। दूसरी जो छोटी मशीनें हैं, सारी बात है, एक प्राइस कंट्रोल करना होता है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं हो सकती जो इसके अंदर है। लेट्स सपोज क्या चीज, ये देखें पीछे इसके एक चीज है वर्म की एडजस्टमेंट, ये बड़ी मैटर करती है। जो भी बंदा ऑयल मशीन का काम ऑलरेडी कर रहा है उसे पता है कि 2-4-6 माह बाद ये जो वर्म होती है थोड़ी घिस जाती है, जिसकी वजह से सरसों में या किसी भी बीज में से ऑयल अच्छी तरीके से नहीं निकल पाता। ठीक तो है। इसके अंदर ये नहीं कि आपकी थोड़ी सी वर्म खराब हुई, थोड़ी सी घिसी, तो आपको पूरी की पूरी वर्म नहीं लेनी पड़े, ऐसा नहीं है। इसमें आपके पास एडजस्टमेंट है। अगर आपकी वर्म आधी भी घिस जाती है ना, जी जी। फिर भी उस वर्म से आप काम ले सकते हैं, फिर भी उससे उसी तरह आप तेल निकाल सकते हैं। जितनी घिसती जाए उतना आपने इसे टाइट करते जाना, आपकी वर्म आगे एडजस्ट होती जाएगी। तो ये सबसे मेन पॉइंट है इसका। और दूसरी खास चीज इस मशीन की, और मैं कंपैरिजन करता हूं अक्सर लोकल मशीनों से, अगर आप लोग ये दिखा सकें दोस्तों को इस जगह पे ना, अब ये देखें, जी ये जी। जो मशीन है ना, बेसिकली जो दोस्त कहते हैं कि एक मन में से
10 किलो तेल निकलता है, तो जेन्युइन बात यह है कि एक मन में कम से कम 12 से 13 किलो तेल निकलना चाहिए 40 किलो सरसों से। ठीक है। जरा कैमरा करीब लाइएगा, मैं थोड़ा समझा दूं। अब जो लोकल मशीन, सामने आइएगा जरा, जो लोकल मशीन है ना आसम भाई, उसके ये दरमियान में जो आपको होल नजर आ रहा है ना, जी जी। यहां से सरसों का कचरा निकलता है गुल्ली बन के, ठीक है। जिसके अंदर सरसों का साबुत दाना रहने का चांस है और ऑयल रहने का चांस है। लेकिन ये आप देखें, इसके उस सुराख में से नहीं, बल्कि साइडों में से, बिल्कुल साइडों में से पेपर नमा, ये चेक करें, साइडों में से पेपर नमा होके निकलता है, जिसमें यहां पे ये देखें इस तरह ये कचरा निकलता है। इसके अंदर ऑयल रहने का या कोई बीज रहने का कोई चांस नहीं होता। ठीक ठीक है है। जी, ये यानी अब अगर वो कचरा जो है वो जब निकलता है गुल्ली टाइप, गुली टाइप, उस उसमें कचरा जो है हो सकता है, उसमें दाना रहता भी है, हो सकता है। रहता है उसके ठीक है। अंदर आपका ऑयल भी रहता है। ठीक है। जो दोस्त कहते हैं ना जी एक मन में से 10 किलो निकलता है तेल, तो भाई वो वही वजह है उसकी। मैं अगर कोई दोस्त कंपैरिजन करना चाहे तो आप उस मशीन से एक मन सरसों निकाले, उसका जो कचरा है उसको तोले, और इस मशीन में से एक मन सरसों निकाले, इसका कचरा तोले, आपको फर्क नजर आ जाएगा। इसमें से निकलने वाले कचरे का वजन कम होगा, उसमें से निकलने वाले कचरे का वजन जो है ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर साबुत सरसों भी होगी, सरसों भी होगी, और उसके अंदर तेल की मिकदार भी होगी। तो ठीक है। इस वजह से लोगों का एक मन में से 10 किलो 11 किलो तेल निकलता है। इस मशीन से आपका गारंटी से इंशाल्लाह, अगर आपकी सरसों अच्छी है तो 12 कम से कम 13 किलो आपका तेल मस्त इसमें से निकलेगा। अच्छा, एक मन में से 12-13 किलो ऑयल निकल गया, अब इसने 1 घंटे में वर्क कितना करना? ये बेसिकली कंपनी के बकौल जो इसको मैन्युफैक्चरिंग कर मैन्युफैक्चर रहे हैं। करने वाली है, उसके बकौल ये 20 से 30 किलो के दरमियान में 25 किलो कह लें। लेकिन मेरा जाती तौर पे एक्सपेरिमेंट है कि तकरीबन 18-20 किलो आराम से मटेरियल 1 घंटे में ये मशीन निकाल लेती है। आपका कोई भी मटेरियल हो, सरसों शायद ये 25 किलो निकाल दे, बाकी को थोड़े जो बीज है, बादाम हो गया, गिरी हो गया, 15 से 18 किलो वो भी आसानी से ये घंटे से निकाल सकती है। ठीक है, यानी कि वो डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हाँ, कर रहे डिपेंड हैं। कर रहा होता है ना। अब एक चीज है बारीक सी है, जिस तरह ये सरसों का दाना है तो ये बिल्कुल छोटा है, इसने आराम से गुजर जाना है। अब जो बादाम का दाना है जी या जी। गिरी के जो पीसीज है, उनको जरा जोर लगेगा, टाइम लगेगा। जी जी। उन्होंने 2-3 चक्कर में जाकर मसला जाना है, इसने एक ही चक्कर में मसला जाना है। तो ये टाइम वेरिएशन होती है प्रोडक्शन की, आपके जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, उन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये मशीन जिसे जैसे कि पोर्टेबल है, कहीं पे भी रखी जा सकती है, तो इसको चलाने के लिए नॉर्मल बिजली का इस्तेमाल होता है या फिर बड़ी मशीन है तो खास किस्म की बिजली इसको आपने इस्तेमाल की आपने जाएगी? पोर्टेबल का बात की। ये मशीन 10 से 20 मिनट के अंदर हर पार्ट अलग अलग हो जाता है। जिस तरह आप देखें पेज लगे हुए हैं, टोटल तकरीबन 100 के लगभग पेज इसको लगा हुआ है। ठीक है। 10 से 20 मिनट के अंदर आप इस मशीन को दोबारा से जोड़ भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं। ठीक ये है। इतनी पोर्टेबल है, इस ठीक है। काबिल है। ये भी नहीं कि एक दफा खुली है बाद में जुड़नी नहीं है। तो ये पहली बात तो ये कि पोर्टेबल है। दूसरी आपने बात की कि चलती कहाँ है, भाई आपके सामने जहां पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे ऊपर रहायश है और सिंगल फेस घर वाली बिजली लगी हुई है। 2.5 HP की मोटर इस पे लगी हुई है, तकरीबन जिसको 1500 वॉट हम लोग कहते हैं, और केवीज में तकरीबन ये आपका 1.5 केवी या 1.25 केवी बनता है। तो ठीक है। टोटल ये 2.5 HP, जो दोस्त एचपी समझते हैं वो एचपी में मैंने कह दिया, तकरीबन 2.5 HP सिंगल फेस पे इजीली ये आपके चल सकती है। यहाँ पे दोस्तों के जेहन में सवाल होगा, आसम भाई का यूनिट कितने लेती है? ऐसे ही तो है। बड़े यूनिट ले तो भाई आपका 1.25 से 1.5 यूनिट 1 घंटे का लेगा, और 2 घंटे के अंदर आपका एक मन मटेरियल जो है वो निकाल देगी इजीली। 2 घंटे में 1 मन और यूनिट बिजली का जो है वो दो दो से सवा। ठीक दो है। 2 घंटों में, दो मतलब घंटों में। एक मन के ऊपर आपके बड़े लगे तो 2 से 2.5 यूनिट लग सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसको बंदा सोलर पे भी चलाना चाहे तो चल सकती है। सोलर पे सवाल दोस्तों का बार, हम मुझे भी ये दोस्त पूछते हैं कि कितनी प्लेट्स पे चलेगा। तो आपकी जो 550 या 565-70 वाली जो प्लेट्स हैं, वो आपकी टोटल 5 लग जाएं, 6 लग जाएं तो इजीली ये चल जाएंगी। कुछ दोस्त हैं वो 6-7 लगा ले, अगर कोई धूप थोड़ी कम भी होती है तो फिर भी ये चलती रहेगी इजीली। 5 से 6 प्लेटों में इजीली चल सकती है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आपने सारा कुछ बता दिया, अब ये भी बताएं कि ये मिलेगी कहाँ से और कितने की मिलेगी? आप पीछे भी देख सकते हैं, बाबा इंजीनियरिंग डेस्का से ऑर्डर पे आसम भाई मिलेगी। मिनिमम 15 से 20 दिन हमें चाहिए ये मशीन आपके लिए रेडी करवाते हुए, ठीक क्योंकि है। ये हर मंथ तकरीबन या हर 2 मंथ बाद शिपमेंट्स आती हैं, कुछ हमारी आती हैं, कुछ दोस्तों की आती हैं। तो जो जो चीज की जरूरत हो ऑन ऑर्डर, ये भी भाई हैं हमारे तलागंग के, उनकी भी हम लोग रिव्यू वीडियो जरूर शेयर करेंगे।
ये एक माह तकरीबन 20 दिन पहले उन्हें हमें ऑर्डर दिया था और आज इनकी मशीन आई है। तो हमने सोचा कि उन्हें एक दफा खुद इसको चला के एडजस्ट करके फिर दोस्तों को भेजे। जिस तरह आपने माशाल्लाह इसका काम भी देखा है, रेट का बड़ा पाबंद हूँ जी। मैं इस मशीन का ओपनली कह रहा हूँ कि दिसंबर तक उसके बाद पता नहीं क्या सीन होगा। हर साल के एक नई कैटलॉग रेट होते हैं। 31 दिसंबर तक ये मशीन 4,30,000 रुपए की फाइनल मिलेगी। जो भी दोस्त बुक करवाना चाहे 50% पेमेंट उनकी एडवांस होगी, बाकी पेमेंट 10 से 12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर वो अरेंज करे, तब तक उनकी मशीन भी उनके पास आ जाएगी। तो ये 4,30,000 रुपए की मशीन है, जो बेसिकली ऑलरेडी हम लोग जो वीडियो देख रहा है दोस्त जिसको सेल की है वो भी कहेगा कि मुझे 4.5 की दी है और अब 4,30। तो ये वीडियो में रेट बताने का मकसद ये है कि कोई बंदा बहस ना करे। 4,30,000 रुपए की मुकम्मल फूड ग्रेड है, स्टेनलेस स्टील है, जिसको ना तो कभी जंग लगेगा, कोई तोड़नी फोड़नी है आपने। और रही बात आसम भाई मोटरों की, स्पेयर पार्ट्स की, तो कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आपको हमसे ना मिले या मार्केटों से मिले। ठीक है ज़िशान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज। जी बहुत